Hello, good morning students. Welcome back to mathematics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्रैक्टिस सेट है 5.1 वो कंप्लीट की थी. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो सिनॉप्सिस है, सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला, सेगमेंट फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये 3 फार्मूले आप आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. और उस 3 फार्मूले के बेसिस पे जो भी हमारी प्रैक्टिस सेट है 5.2 वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला. तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट है ए और बी, और एक ये पॉइंट ले रहा हूं मैं पी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. P के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं स्टूडेंट x y and coordinate of point A के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं स्टूडेंट में x2 y2. देन सेक्शन फार्मूला में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P A और B को डिवाइड्स करता है m/n के रेशियो में, ठीक है. देन पॉइंट P डिवाइड्स या पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB, या पॉइंट P डिवाइड्स points A and B in ratio m/n. यहाँ पे इफ करके लिख लो. फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, इफ पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB या डिवाइड्स पॉइंट A and B in ratio m/n, then x, P के कोऑर्डिनेट x इक्वल टू, ये फार्मूला है स्टूडेंट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. और y के लिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये आएगा my2 प्लस nyn, पहले ये 2 आता है, ठीक है, x2 यहाँ पे y2, यहाँ पे आएगा m प्लस n. तो ये 2 फार्मूले, देयरफॉर x y इक्वल टू, ये जो 2 फार्मूले स्टूडेंट ये आप याद रखो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो ये हो गया स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला, ठीक है. अगर कोई पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है 2 पॉइंट्स को इन रेशियो m/n, तो इसमें ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. xy इक्वल टू x के लिए ये फार्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए ये फार्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो ये हो गया स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला. उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसको हम अभी मिड पॉइंट फार्मूला बोलेंगे. मिड पॉइंट फार्मूला नेक्स्ट है, मिड पॉइंट फार्मूला. इसमें मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, लेट ए पॉइंट ले रहा हूं x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट ले रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट x2 y2. बी द 2 पॉइंट्स एंड एक m पॉइंट ले रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x एंड y. m is the midpoint of AB. m is the midpoint of segment AB. We can write m is the midpoint of segment AB. जैसे देखो ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे a पॉइंट दिया है, यहाँ पे b पॉइंट है, और ये m है. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्टूडेंट सेम रहता है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि m is the midpoint of segment AB. तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना होता है, देयरफॉर
मुझे अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m यानी ये फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। तो मैं स्टूडेंट x के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ x1 plus x2 upon 2 और y के लिए फॉर्मूला क्या आएगा y1 plus y2 upon 2। तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छी से तरीके से याद रखो। m is the midpoint of a segment AB, that means formula of midpoint m equal to x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड फार्मूला। हमेशा याद रखो मिड पॉइंट फार्मूला में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेंट्रॉइड फार्मूला में मैं स्टूडेंट थ्री ट्रायंगल ले रहा हूं, लेट या इफ a इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं x2 y2, c के कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x3 y3, be the vertices of triangle ABC। ये क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC के। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंट्रॉइड फार्मूला में अगर if ABC be the vertices of triangle ABC, तो अगर मैं ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ABC ये वर्टिसेस है एंड G के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ x and y इज द सेंट्रॉइड। क्यों सेंट्रॉइड, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं मीडियन निकाल रहा हूँ, यहाँ से ये मीडियन निकाल रहा हूँ और यहाँ से ये मीडियन निकाल रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये क्या है, G है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है x1 plus x2 plus x3 upon 3, किसके कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला xy, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट y1 plus y2 plus y3 upon, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सेंट्रॉइड फॉर्मूला स्टूडेंट। थ्री वर्टिसेस है ट्रायंगल के ABC, A को x1 y1 से कंसीडर करना है, B को x2 y2 से और C को x3 y3 से, और इसके जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड है ये G, इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, x का xy का x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 इसलिए थ्री वर्टिसेस है, इसीलिए यहाँ पे दो पॉइंट है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 था, मिड पॉइंट फॉर्म था वो। तो स्टूडेंट इसमें जो रेशो है, हमेशा इसमें मीडियन निकालने के बाद जो रेशो आता है स्टूडेंट, वो रेशो आता है 2:1 का। ये हमेशा के लिए याद रखो। इसका जो प्रूफ है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सेंट्रॉइड फार्मूला का, उसमें वो प्रूफ में बोला दिया है आपको कि अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल में, तो उसका जो रेशो आता है स्टूडेंट, ये रेशो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, 2:1 के फॉर्म में आएगा स्टूडेंट। तो सेक्शन फार्मूला याद रखो, इन पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB सेगमेंट AB इन रेशियो m/n। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। मिड पॉइंट फार्मूला में स्टूडेंट अगर पॉइंट M डिवाइड्स AB, ठीक है, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला याद रखना है आपको x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2, और सेंट्रॉइड फार्मूला यानी थ्री ट्रायंगल, अगर थ्री पॉइंट ट्रायंगल के वर्टिसेस है और उसका जो मीडियन है, मीडियन का जो इंटरसेक्शन है उसको G सेंट्रॉइड है वो, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया सिनॉप्सिस। प्रैक्टिस सेट 5.2 जो है नेक्स्ट, उसका सिनॉप्सिस, ये थ्री फार्मूले वहां पे यूज होने वाले, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2, उसका फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। मुझे कोऑर्डिनेट P के फाइंड करना है। इफ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B इन रेशियो 2:3,
अभी हमने फॉर्मूला देखा था, इफ पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशियो m/n, तो उसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो मुझे पहले क्या क्या दिया है, गिवन मुझे A के कोऑर्डिनेट दिए स्टूडेंट -1 7 और B दिया है 4 -3। पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है सेगमेंट AB को, तो मैं इसमें पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स में x y ले रहा हूँ, P कोऑर्डिनेट x y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट -1 7 है, इसको मैं स्टूडेंट x1 y1 से कंसीडर कर रहा हूँ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, इसको मैं B के कोऑर्डिनेट क्या है 4 3 है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स x2 y2 से। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B ये होंगे, ठीक है। नाउ अभी मुझे गिवन क्या दिया है, नाउ पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड्स हो रहे हैं, इन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे देखो दैट इज m/n इक्वल टू कितना आ गया 2:3, यानी m की वैल्यू 2 आ गई स्टूडेंट्स और n की वैल्यू 3 आ गई। ओके, तो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:3, दैट इज m/n इक्वल टू 2:3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या है स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। मैं पहले x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है xy है, बराबर है, तो मुझे xy फाइंड करना है स्टूडेंट, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पहले मैं x लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है mx2 nx1 अपॉन m n। तो x इक्वल टू m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, m यानी 2, x2 की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हियर x1 इक्वल टू -1 एंड y1 इक्वल टू 7, हियर x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू -3। तो x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 4 जा या 4 2 जा 8 प्लस 3 into -1 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5, तो 8 -3 अपॉन 5, तो 5 अपॉन 5 which is equal to 1, यानी मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू 1। अभी सेम डिस्टेंस फार्मूला में कोऑर्डिनेट y के लिए, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला y इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आता है। पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी है 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -3 है, प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3, तो 2 into 3 6, साइन माइनस का 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट मुझे -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 कितना आता है स्टूडेंट 15 आता है, 15 अपॉन 5, देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं x और y है, क्या है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट लास्ट में आंसर भी बहुत लिखना जरूरी है, तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स, यहां से स्टार्ट करना आपको।
आंसर में। Therefore point P divides the line segment joining the points A -17 and B 4 -3 in ratio 2:3 is क्या आएगा points is 1। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट में वो आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जाम्पल भी इसी तरह का है, मैं और इस टाइप का और सेकंड एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। पॉइंट P डिवाइड्स AB कर रहा है, तो इसमें पहले ये फार्मूला लगाया मैंने x कोऑर्डिनेट के लिए और y कोऑर्डिनेट के मैंने ये फार्मूला यूज किया। दोनों फार्मूला आप बाय कर लो ताकि आपको जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट्स और ये सेकंड फार्मूला y कोऑर्डिनेट। नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं। सेकंड एग्जांपल में अभी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था सिमिलर है सेकंड एग्जांपल। तो देखो सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ और ये जो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपको होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन ये आप सॉल्व करने हैं, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे खुद तब तक आपको एग्जांपल सॉल्व करना नहीं आएगा, इसलिए सिमिलर एग्जांपल है तो आप सॉल्व करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में मुझे गिवन क्या दिया है स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट गिवन दिए P -37 और Q के कोऑर्डिनेट दिए 1 -4। अभी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ लेट या सपोज भी लिख सकते हो आप, लेट एंड सपोज एक ही होता है। तो लेट A पॉइंट A दिया है मुझे, पॉइंट A अभी क्या बोला है स्टूडेंट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द पॉइंट A। इसके पहले के एग्जांपल में फाइंड द पॉइंट P था, तो फाइंड द पॉइंट A which divides segment PQ in ratio A:B। सेम है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, इसके पहले के एग्जांपल में पॉइंट P दिया था और पॉइंट A भी दिए थे। तो लेट मैं A की कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ स्टूडेंट xy and coordinate of point P -37 है, इसको मैं स्टूडेंट x1 y1 से कंसीडर कर रहा हूँ एंड पॉइंट Q जो है ये क्या है 4 3 है, इसको मैं x2 y2 से कंसीडर कर रहा हूँ एंड a xy एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो स्टूडेंट्स नाउ देखो स्टूडेंट पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट A divides here, point A divides segment AB नहीं यहाँ पे PQ है, PQ in ratio A:B और आपको देखो A:B की वैल्यू दी है, दैट इज A:B इक्वल टू कितना दिया है 2:1, यानी A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट्स देखो मुझे भी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यस बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला, अभी हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मैंने x और y लिखे, ठीक है, तो x के फॉर्मूला क्या आएगा mx2 nx1 अपॉन m n, ठीक है, और y के लिए फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, सेम my2 ny1 अपॉन m n। तो m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे m नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भी a आएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू यहाँ पे देखो स्टूडेंट x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस b की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m n नहीं आएगा a प्लस b आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो बोला है वो a:b बोला है स्टूडेंट, और वी गिवन दैट a:b = 2:1, तो ये आएगा 2 + 1
8 प्लस माइनस 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 3 अपॉन 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3, तो 8 माइनस 3 5 5/3, x के वैल्यू आ गई सॉरी 5/3। ठीक है, अभी y के लिए सॉल्व कर लो। m नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे आएगा a प्लस b, तो a की वैल्यू सेम 2, y2 देखो y2 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस b की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 7 अपॉन a प्लस b यानी 2 प्लस 1 तो 2 3 जा 6 7 अपॉन 3, तो 7 प्लस 1 13/3। तो आंसर कितना है स्टूडेंट, हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर स्टूडेंट अलग है, कुछ वैल्यूज हमारी जो है वो गलत हो चुकी है। -3 7 1 -4 2 × 1, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो इसके कोऑर्डिनेट है इस एग्जाम्पल में 4 3 नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 1 - 4 है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिखे थे, ये आएगा 1 - 4, तो यहाँ पे x2 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट 1 आएगा और x1 की जगह -3 आएगा, तो 2 1 2 2 -3 2 -3 कितना आता है -1, तो -1/3। यहाँ पे y2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -4, ठीक है, यहाँ पे -4 आएगा और y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, y1 के कोऑर्डिनेट्स है 7 2 4 -8 2 4 -8 प्लस 7, तो ये कितना आ गया -1/3। तो दोनों में स्टूडेंट x और y दोनों का जो आंसर है वो सेम है, तो लास्ट में आंसर लिख दो। यहाँ पे मैंने मिस्टेक इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे, ये कोऑर्डिनेट लिखे थे। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, मुझे फाइंड क्या करना है, a के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इक्वल टू कितना आएगा -1/3 -1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड और थर्ड सिमिलर एग्जांपल है, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करना, सेम इसके जैसा कॉपी है, इसके जैसा लिखना है। ये समझ में आ गया तो आप वो एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो। लिख लो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को, देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द रेशियो in which t divides line segment joining the points P and Q। पहले एग्जांपल जैसे दिया है वैसे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है, वही फार्मूला यूज करना है, लेकिन इसके पहले के एग्जांपल में हमको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x y की वैल्यू फाइंड करना था। अभी इस एग्जांपल में स्टूडेंट हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे तो t के कोऑर्डिनेट दिए, सभी के कोऑर्डिनेट दिए, मैं लेट या लेट कोऑर्डिनेट ऑफ t, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट t, t के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं स्टूडेंट x y, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं स्टूडेंट में x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ये लिख रहा हूं स्टूडेंट में x2 y2। देन x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू आएगी 6, x1 की वैल्यू क्या आएगी -3
y1 की वैल्यू क्या आएगी 10, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू -8। y2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट -8 आएगी। नाउ पॉइंट जो है स्टूडेंट, पॉइंट T क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। पॉइंट T डिवाइड्स segment joining the points या point the segments PQ in ratio m/n। तो मैं यहाँ पे नाउ नहीं लिखूंगा, लेट लिखूंगा या सपोज लिखूंगा। सपोज पॉइंट T डिवाइड द सेगमेंट PQ इन रेशियो m/n क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो इज फाइंड करना है स्टूडेंट m/n का। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, बाय सेक्शन फार्मूला। क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पे, बाय सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या है स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अभी देखो x तो है स्टूडेंट, x के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं स्टूडेंट। x के कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 इक्वल टू m फाइंड करना है, x2 कितना है 6 प्लस n फाइंड करना है, x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट, तो ये क्या मिल जाएगा -1 m+1 डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर लेके जाता हूं तो उसको मुझे मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा, which is equal to 6 into m 6m प्लस माइनस 3n। इसको सॉल्व कर लो, -1 into m -m प्लस माइनस इक्वल टू 6m -3n। देयरफॉर 6m, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, दिया है ना प्लस m, और ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो ये माइनस n और ये प्लस 3n। तो -m प्लस 3n 2n होता है स्टूडेंट्स, 6m प्लस m 7m। मुझे क्या चाहिए रेशियो, m/n चाहिए, तो मैं m इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये कितना आएगा 2/7। देयरफॉर m/n इक्वल टू 2/2 कितना आ गया 2/7 आ गया। तो मैं लास्ट में आंसर करके कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, देयरफॉर पॉइंट T डिवाइड्स सेगमेंट AB PQ है, सेगमेंट PQ इन रेशियो m/n है, लेकिन m/n का आंसर कितना है, इन रेशियो 2:7। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो थर्ड एग्जांपल, उसके बाद हम फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं।